आज हम कल वाले ही टॉपिक एयर में पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। कल हमने देखा व्हाट इज एयर, वायुमंडल क्या है, वायु क्या है और वायुमंडल का संगठन पढ़े थे। आज इसमें वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना का आशय ये है कि जो हमारा वायुमंडल है वो कितने नीचे से कितने ऊपर तक है और उसमें क्या क्या विशेषताएं निहित हैं जिनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। हमारे वायुमंडल में क्या है, सामान्यतः नॉर्मली क्या है, 5 मंडल हैं या लेयर हम कह सकते हैं या स्फीयर कह सकते। सबसे पहला जो इसमें है मंडल जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, सबसे मानव जीवन के लिए उपयोगी ये मंडल है। इसकी ऊंचाई जो है वो 0 से 13 किलोमीटर है और इसी में ही क्या है, मौसम संबंधी सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ मौसम संबंधी परिवर्तन का आशय टेम्परेचर, फॉग, कोहरा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी में दिखाई देती हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये भी है कि जब हम इस मंडल में, क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर तापमान का फ्लक्चुएशन रहता है। इस कारण से जो वायुयान चालक होते हैं इस क्षोभ मंडल या क्षोभ सीमा के अंतर्गत अपने वायुयानों को नहीं चलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समताप मंडल, जो कि क्षोभ सीमा से क्या होता है, सेपरेट होता है। इस समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 14 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। 1902 में इस समताप मंडल की खोज टीज रेस डी बोर्ट ने की थी। ये एक भूगोलवेत्ता थे। इस समताप मंडल की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। जैसा इसका नाम है समताप, यानी यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, एक जैसा सदैव रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, विंड में भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक वायुयान चालक इस सीमा के अंतर्गत क्या है, वायुयानों को चलाता है, जिससे क्या है उसका वायुयान एक सरल सीधी सपाट गति में चले, क्योंकि हवाओं का परिवर्तन तापांतर के कारण आता है और अगर हवाओं में परिवर्तन आएगा तो वायुयान चलाना कठिन होता है। दूसरी विशेषता यहाँ है कि इसी मंडल में क्या है, ओजोन लेयर आती है जिसे O3 के नाम से जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन का एक तत्व और जुड़ जाता है और सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वे क्या होती हैं, इसी परत से अवशोषित हो जाती हैं, जिस कारण से मानव जीवन के लिए जो खतरनाक किरणें होती हैं वे क्या हो जाती हैं, यहीं अवशोषित हो जाती हैं। इसलिए ये समताप मंडल भी क्या है, मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला जो है वो मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं इसको 51 से 80 किलोमीटर तक बांधा गया है। ये समताप सीमा से सेपरेट होता है। इसको अगर हम नाम पर भी थोड़ा सा फोकस करें, मध्य मंडल, तो ये 5 मंडलों में क्या है, बीच में है, इसलिए इसका मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल के ऊपर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक बार पुनः टेम्परेचर में क्या होता है, अपग्रेडेशन होता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है और क्या है, हवाएं भी परिवर्तित होती हैं। और चौथा मंडल जो होता है वो आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। ये आयन मंडल या आयन परत जो है बाह्य मंडल की एक निचली परत है। इस मंडल की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें ही पृथ्वी से जो भी फ्रिक्वेंसीज या क्षोभ मंडल से जो फ्रिक्वेंसी आवृत्तियाँ या तरंगे जाती हैं, यहाँ पर क्या है, परावर्तित होकर के नीचे आती हैं और हमारे यहाँ जो एंटीना हैं या टीवी के जो सैटेलाइट हैं
वो क्या हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और हम दूरदर्शन या अन्य चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। इसे कई भूगोलवेत्ता परावर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसकी लेंथ जो है वो 81 से लेकर के 400 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो है वो लास्ट जो आता है वायुमंडल आता है, जो 400 से एबव के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी टेम्परेचर में क्या है, वृद्धि रहती है। इसके बाद क्या है, अंतरिक्ष आपका प्रारंभ होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मुख्य रूप से वायुमंडल की संरचना पढ़ा, जो कि 5 मंडलों में विभाजित है, जिसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल के नाम से जानते हैं। एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस मंडल का आविष्कारकर्ता या खोज करने वाला टीज रेस डी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल की विशेषता है यहाँ पर परावर्तन होता है। समताप मंडल की विशेषता है O3 के कारण एब्जॉर्ब होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और एक तापमान होने के कारण यहाँ पर वायुयान गति करते हैं। कॉपी पर इस चित्र को प्लीज़ बनाइए और क्या है, अपने क्वेश्चन शेयर करिए। धन्यवाद।